अगर आप हेल्थ की चिंता करते हैं तो आंवला आपको हमेशा खाते रहना चाहिए। आज हम आंवले को इस तरह से बनाएंगे जिससे इसमें कसैलापन नहीं रहेगा, चीनी भी कम लगेगी और बनाना भी आसान है और खाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये आधा किलो आंवला लाते समय ध्यान रहे वो साइज में बड़े हों और उनका कलर ग्रीन से थोड़ा सा हट के लालपन पे आ रहा हो। उस तरह के आंवले में कसैलापन कम होता है, उसका मुरब्बा ज्यादा अच्छा बनता है। ध्यान रखिए, इसे बनाने के लिए बड़े आंवले लाइए। इन्हें अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए। इसके बाद काटिए तो बड़े बड़े 3-4 पीस निकल जाएंगे। इसके बाद इस गुठली के ऊपर जो भी लगा हुआ है छोटे छोटे पीसेस पे से भी उतार लीजिए और ये बीज रह जाएगा। तो सारे आंवले इसी तरह से काट लीजिए। इन्हें उबालने के लिए हम कुकर का यूज करेंगे, बहुत जल्दी उबल जाएंगे। ध्यान रखिए, कुकर एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, हार्ड एनोडाइज्ड या फिर स्टील का कुकर। आप इसे स्टील की भगोनी में भी उबाल सकते हैं। इसमें डाल दीजिए आधा कप पानी। कटोरी से नापे तो एक छोटी कटोरी पानी डाल दीजिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। आंवले के जो भी विटामिन है वो ज्यादा से ज्यादा उसी के अंदर रहने चाहिए, पानी में बहने नहीं चाहिए। अगर आप इसे भगोनी में उबाल रहे हैं तब पानी आधा कप की जगह 1 कप ले लीजिए। अब फ्लेम ऑन कर देते हैं और कुकर में 1 सीटी आने तक इन्हें कुक कीजिए। इसके बाद फ्लेम एकदम धीमी कर दीजिए और 3 मिनट धीमी फ्लेम पर कुक होने दीजिए। इसके बाद फ्लेम बंद और कुकर को ठंडा होने दीजिए। कुकर ठंडा हो गया, ये खुल गया। आंवले चेक कर लेते हैं, 3 मिनट में बहुत अच्छे उबल जाते हैं। काट कर आप देखें इतने सॉफ्ट हो गए, ऐसे हो मैसी ना हो। अगर आप इन्हें भगोनी में उबालें तब इन्हें चेक कर लीजिए, ये इतने ही नरम हो जाए तब तक कुक करते रहिए। इसे छलनी में निकाल लीजिए ताकि इसके अंदर जो पानी होगा वो निकल जाएगा। पानी हटाकर आंवले दूसरे प्याले में रख लीजिए और ये मुरब्बा एकदम स्टैंड बनता है। अब इन आंवलों में डाल दीजिए चीनी। तो जितने आंवले थे, आधा किलो आंवले थे, आधा किलो चीनी ले ली। कप से नापेंगे तो 2 कप से थोड़ी सी ज्यादा। आपको कुछ और काम करने हैं तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे में ये चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और इसके बाद थोड़ा सा कुक कर लीजिए। लेकिन मुझे इसे तुरंत बनाना है। अब हम इसे कुक करते हैं और ये आंवले से थोड़ा सा जूस निकला है, इसे आप नमक या चीनी डालकर पी सकते हैं। इन्हें कुक करने के लिए कढ़ाई ले ली, इसमें ये आंवले और चीनी डाल दीजिए। इस कढ़ाई में भी आप आंवले डालकर इनके ऊपर चीनी डाल सकते हैं। ये मैंने पहले प्याले में ही डाल दी है। स्टील की कढ़ाई हो या हार्ड एनोडाइज्ड या फिर कोटिंग वाली हो। अब फ्लेम ऑन कर दीजिए और धीमी फ्लेम पर पहले इसे 2-3 मिनट कुक होने दीजिए ताकि इसके अंदर चीनी है ना धीरे धीरे खुलने लगे। अगर आप पहले ही तेज फ्लेम कर देंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा। 2 मिनट धीमी गैस पर कुक कर लिया। अब इसे आप हल्के हाथ से चला लीजिए। चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। फ्लेम धीमी ही रखिए जब तक ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट ना हो जाए और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहिए। इसमें अच्छी सी खुशबू और टेस्ट के लिए 2-3 सिनेमन के टुकड़े डाल दीजिए और 4-5 इलायची क्रश करके डाल दीजिए। 2-3 मिनट में ही देखिए चीनी कितनी पतली हो गई है। थोड़ी देर और धीमी फ्लेम पर पकने दीजिए और इसे आप चलाते भी रहिए। चीनी मेल्ट हो गई है और कितना सारा रस दिखाई देने लगा इनमें। अब थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर लीजिए और इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक कीजिए। पहले तो चाशनी पतली हो जाएगी, इसके बाद जब आप थोड़ा सा इसे कुक कर लेंगे तो वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी। देखिए चीनी पूरी मेल्ट हो गई है, बस हमें थोड़ा सा गाढ़ा होने तक इसे कुक करना है। एक बार चेक करेंगे, ऐसी चीनी की चाशनी बन जाए जो कि हाथ में तार आने लगे, बस तब तक कुक करना है। तो थोड़ी सी देर 3-4 मिनट और लगेंगे। इसमें अच्छे से झाग आ रहे हैं और अब चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए गिरा के देखें तो हमें लग रहा है ये बहुत गाढ़ी हो गई है चाशनी, और गाढ़ी ही होनी चाहिए इस समय। बाद में ये जो आंवले हैं ना अपने अंदर से जूस रिलीज कर देते हैं, तब चाशनी पतली हो जाती है। फ्लेम हमने पूरी धीमी कर दी है और ये थोड़ी सी चाशनी हम इस प्याली में निकाल लेते हैं। इसे ठंडा करके ही उंगली पर लगाइए, बहुत गर्म होती है ये ठंडी हो गई तो एक उंगली पर जरा सी लगाइए। देखिए कितना शहद की तरह से ये गिर रही है, तार ऐसे ही दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो ऐसे करके देख लीजिए।
आ रहा है ना पतला सा लंबा सा तार, बस ऐसी ही चाशनी बना लीजिए। ये कुक हो गए, अब इसे निकाल लीजिए किसी प्याले में। इसमें आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं होती, ये चाशनी में डूबे हुए रहने चाहिए आंवले के टुकड़े। तो अभी ये हल्के हैं इसलिए तैर रहे हैं। और देखिए ये चाशनी कितनी गाढ़ी है, स्पैचुला से गिर रही है, कितने आराम से धीरे धीरे तार निकालती हुई गिर रही है। आंवले के अंदर अब ये इतनी गाढ़ी नहीं रहेगी, तो इसे आप 24 घंटे के लिए इसी प्याले में छोड़ दें, किसी जाली से ढक दें। अभी गर्म है, एकदम से कोई भी ऐसा ढक्कन नहीं ढकें कि भाप ना निकले, या खुला ही छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ठंडा होने के बाद इसे ढककर रख दें और इसके बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इसे रखे हुए पूरा दिन हो गया और देखिए पहले आपको दिखाई दे रहे थे कि आंवले तैर रहे हैं, लेकिन अभी वो सारे नीचे चले गए, डूब गए, उनके अंदर पूरी चाशनी चली गई, भारी हो गए। और पीसेस देखिए चाशनी से भरे हुए हैं एकदम। बहुत अच्छा मुरब्बा बना है। चाशनी को आप देखें तो गाढ़ी चाशनी दिख रही है। आप चाहे तो इस तरीके से थोड़ा सा उंगली पे लगा के देख ले, एकदम चिपचिपी होनी चाहिए। अब तार वगैरह नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हल्का सा छोटा सा तार निकलता है, बस ऐसा ही होना चाहिए। शहद की तरह से चिपचिपी है चाशनी। अगर आपको लगे ये चाशनी एकदम पतली हो रही है तो आप इस मुरब्बा को कढ़ाई में वापस डाल के 5-6 मिनट कुक कर लीजिए, यानी चाशनी गाढ़ी हो जाए। कभी कभी होता है ना कि आंवले में से काफी जूस निकल आया और चाशनी को पतला कर दिया, तो अगर वो पतली हो जाएगी तो हमारा मुरब्बा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। और चाशनी गाढ़ी है, जैसी ये दिख रही है ऐसी है। इसको आप साल भर रखिए, 2 साल रखिए, इस मुरब्बे का कुछ नहीं होना। बाहर रखेंगे आप, कभी खराब नहीं होगा। आप इसे किसी कांच या चीनी मिट्टी के कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। कंटेनर में आप हमेशा दूसरे दिन पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही भरिए। ध्यान रहे कंटेनर अच्छी तरीके से धुला हुआ, एकदम साफ और सूखा होना चाहिए। और जब भी आप मुरब्बा निकालें, गीली चम्मच इसके अंदर कभी मत डालिए, साफ और एकदम सूखी चम्मच से निकालिए। आपका मुरब्बा कभी खराब नहीं होगा। ऐसे ये दिख रहा है ना, पीसेस ऊपर है, चाशनी नीचे है, और बहुत दिन तक आपने मुरब्बा निकाला ही नहीं तो ये पीसेस खराब हो सकते हैं। यानी पूरा मुरब्बा चाशनी में डूबा रहना चाहिए। तो हमारे पास अभी बहुत चाशनी है, ये पूरा मुरब्बा आराम से डूबा रखा रहेगा। खाने में बहुत आसान है, प्याली में डालिए और हलवा की तरह चम्मच से खा लीजिए। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप इसे कुकर में उबालें तो 1 सीटी आने के बाद सिर्फ 3 मिनट तक उबालिए और कुकर में पानी भी थोड़ा डालिए। आंवले कुकर में से छान कर निकाल लीजिए और फिर आप चीनी मिला दीजिए। इसके बाद कुक कर लीजिए। अगर आपको गुड़ का मुरब्बा बनाना है तो आप इतना ही गुड़ डाल दीजिए और इसी तरह से कुक कर लीजिए। आप बहुत अच्छा आंवला मुरब्बा बाइट बनाएंगे। तो आप इसे जरूर बनाकर खाइए और मुझे बताना मत भूलिए कैसा लगा। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।